वंशी विभूषितकरान्नवनीरदाभात् पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुस्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय वाराणसी के द्वारा प्रवर्तित ज्ञान चर्चा जो श्रीमद् भगवद गीता पर आधारित है, भगवत कृपा से अविच्छिन्न रूप से चल रही है। आज उसका 13वां दिन है और भगवत कृपा के बिना सकुशल रूप से इतना चलना और आगे इसकी संपूर्ति करना ये कदापि संभव नहीं है। इसमें दैवम चैवात्र पंचमम, उस दैव की जरूर कृपा है। और आप सभी समस्त सुधीजन, हमारे कुल प्रमुख सहित समस्त विद्वत वृंद एवं देश विदेश के सभी भगवत प्रेमी, श्रीमद् भगवद गीता प्रेमी और कुछ करने और कुछ बनने की इच्छा रखने वाले समस्त श्रोताओं को मैं प्रणाम करता हूँ आज के इस पुण्य अवसर पर। और आज है 13वां अध्याय और ये क्षेत्रज्ञ विभाग योगो नाम 13वां क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ, इन दोनों का विभाग इसमें बताया गया है। ऐसे बीच बीच में प्रश्न आते रहते हैं। अधिकतर जो सज्जन वृंद हैं बहुत ही प्रसन्न हैं। क्या कहा जाए, पूरे अंतर्राष्ट्रीय रूप में इतनी खुशी व्यक्त कर रहे हैं कि जिससे अपने को विश्वास नहीं हो रहा है। कभी कभी तो क्या निकल रहा है, क्या हो रहा है, क्यों इतने प्रसन्न हैं, कुछ समझ में आ नहीं रहा है। लेकिन तुदीयम वस्तु गोविंद तुभ्यमेव समर्पये मैं बताता आया हूँ शुरू से ही। और इसमें कुछ गंभीर प्रश्न आते हैं। कुछ प्रश्न आए थे कि ज्ञान क्या है, क्षमा क्या है, ऐसे ऐसे भी प्रश्न आते हैं। तो इनको तो हम लोग सामान्य मानते हैं, लेकिन जब प्रश्न आ गया तो अब ज्ञान तो साधारण रूप से कहा जाए तो जो यथार्थ रूप से किसी चीज को जानना वही ज्ञान है। रज्जू मने रस्सी को जो है सर्प के रूप से जानना, अंधेरे में रस्सी दिखाई दी लेकिन हम अंधेरे के कारण उसको पहचान नहीं पाए तो उसको हमने सर्प समझ लिया। और प्रकाश हुआ तो उसमें जो है रस्सी दिखाई दी, सर्प का भ्रम चला गया। तो जो रस्सी को रस्सी समझना, रजत को रजत समझना, जो जैसा है उसको वैसा समझना, ये ज्ञान है। ये साधारण चीज नहीं है। अनित्य को अनित्य समझना, नित्य को नित्य समझना, क्षण भंगुर को क्षण भंगुर समझना, स्थायी को स्थायी समझना, नाशवान को नाशवान समझना, दुख रूप को दुख रूप समझना, सुख रूप को सुख रूप समझना, मित्र को मित्र समझना, शत्रु को शत्रु समझना, ठीक से समझना। तो उस समझने में तो हम लोग की बहुत गड़बड़ी है। इसीलिए ज्ञान की आवश्यकता है। ज्ञान में जो कुछ पर्दे लगे हुए हैं उनको हटाने की आवश्यकता होती है। ऐसे ज्ञान की चर्चा, इसका नाम ही है ज्ञान चर्चा। तो ज्ञान चर्चा में तो समस्त शास्त्र आ जाते हैं, सारे शास्त्र इसमें समाहित हो जाते हैं ज्ञान चर्चा में। अब क्षमा का जो प्रश्न है वो क्षमा क्या है। क्षमा शस्त्रम करे यस्य दुर्जना किं करिष्यति, ऐसा कहा है। अत्रिणे पतितो वह्नि स्वयमेवोपशाम्यति। क्षमा रूपी शस्त्र जिसके हाथ में है, माफी,
फॉरगिवनेस यदि अंग्रेजी में कहें तो। यदि हमें लगता है कि किसी ने कुछ गलती की है, किसी ने कुछ त्रुटि की है, ऐसा हमें लगता है, उसने किया है कि नहीं किया है वो जाने, क्योंकि वो तो स्वीकार करता नहीं है। कोई व्यक्ति नहीं कहता कि मैंने त्रुटि की है, लेकिन किसी को लगता है, प्रत्येक दूसरे आदमी को लगता है कि उसने त्रुटि की, गलती किया, क्योंकि वो भी भ्रम मूलक है। कहीं कहीं 1-8% सही भी हो सकता है, तो अधिकतर जो है वो अपने अज्ञान के कारण ही हमको लगता है कि उसने त्रुटि किया। इसीलिए हमको उसको माफ कर देना चाहिए, क्षमा दे देनी चाहिए। और क्षमा हम लोग कर चुके हैं, अब इस पर बहुत विचार करने की जरूरत नहीं है। हम लोग क्षमा कर दिए और क्षमा मांग भी लिए हैं। ये पूरा 11वें अध्याय में हम लोग करने के बाद फिर जो है उसमें पुनर्विचार, ये बहुत गलती होगी। प्रारभ्यते न खलु विघ्न भय न नीचई। एक बार संकल्प लेने के बाद दृढ़ निश्चयी होना चाहिए। तो जो कोई मान लीजिए हमें आभास होता है कि उसने गलती किया मेरे पास में, तो उसको क्षमा कर दीजिए। इस भवसागर में वो भी नहीं रहेगा, हम भी किसी दिन नहीं रहेंगे। वो भी कुछ लेके नहीं आया था, मैं भी कुछ लेके नहीं आया था, उसे भी जाना है, मुझे भी जाना है, क्षमा करो। बड़ा दिल चाहिए, तो ये क्षमा है। और इस 13 अध्याय को प्रारंभ करने से पहले हम एक प्रश्न रखना चाहते हैं कि एक क्षमा, ज्ञान इत्यादि पूछने से पहले तो हमें पूछना चाहिए कि मनुष्य कौन है, मनुष्य का क्या लक्षण है। इतना तो सब लोग जानते हैं ना, ये तो कोई प्रश्न नहीं पूछा कि मनुष्य किसे कहते हैं, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ ह्यूमन बीइंग। ज्ञानमस्ति समस्तस्य जंतुर्विषय गोचरे। दुर्गा सप्तशती। विषयश्च महाभाग याति चैवं पृथक पृथक। दिवान्धा प्राणिनः केचित् रात्रावन्धास्तथा परे। केचित् दिवा तथा रात्रौ प्राणिनस्तुल्यदृष्टयः। ज्ञानिनो मनुजा सत्यं किन्तु ते नहि केवलम्। ये तो हि ज्ञानिनः सर्वे पशुपक्षिमृगादयः। ज्ञानं च तन्मनुष्याणां यत्तेषां मृगपक्षिणां। मनुष्याणां च यत्तेषां तुल्यमन्यत् तथोभयो। ज्ञानेऽपि सति पश्येतान् पतंगान् छावचञ्चुषु। कणमोक्षादृतान् मोहात् पीड्यमानानपि क्षुधा। बाल बच्चों की जो सेवा करते हैं, कर्ण ला करके एक चिड़िया खिलाती है, कई बार निवेदन कर चुके हैं दुर्गा सप्तमी। तथापि ममता वर्ते मोह गर्ते निपातित। तथापि ये सब जानते हुए भी ममता वर्ते मोह गर्ते निपातित। महामाया प्रभावेण संसार स्थिति कारिणा। महामाया, यहाँ भी तो माया शक्ति के बिना तो कुछ नहीं हो सकता है। इसीलिए मेधा ऋषि कहते हैं तन्नात्र विस्मय कार्यो योग निंद्रा जगतपते। माया हरेश्चैषा तया सम्मोह्यते जगत। समस्त जगत सम्मोहित है। हमारे मित्र उपाध्याय मित्र जी ने कहा था दुर्गा सप्तशती तो मैं इतने कर पाया, कम से कम इसी में वो संतुष्ट होंगे। अब एक पॉइंट बता देता हूं। ज्ञानिनामपि चेतांसी देवी भगवती ही सा। बलादाकृष्य मोहाय महामाया प्रयच्छति। सीधे कह दिया। दुर्गा सप्तशती तो बहुत प्रसिद्ध है, श्रीमद् भगवत गीता से अधिक पाठ होता है उसका, जो है सो प्रत्येक नवरात्र में, दोनों में सब लोग जो है पाठ कर रहे हैं। क्या कहा? ज्ञानी नाम अपि चेतांसी देवी भगवती हिसा। बड़े बड़े ज्ञानियों के चित्त को भी जो है बलात् आकृष्य मोहाय महामाया प्रयच्छति। जबरदस्ती खींच करके जो है मोह में डाल देती है, छोड़ती नहीं है। काम चर्चा उस दिन हुई है, उसका स्मरण किया जाए। मनु महाराज खुदे लिखते हैं मात्रा स्वस्रा दुहित्रा बा न विविक्ता सनो भवेत। बलवान इंद्रिय ग्रामो विद्वांसमपि कर्षति। सावधान तो कर दिया है ना। एकांत में जो है
मात्रा स्वसरा दुहित्रा वा, अपने पुत्री के साथ में, माता के साथ में, बहन के साथ में भी जवान व्यक्ति को नहीं रहना चाहिए। बलवान इंद्रिय ग्रामो विद्वांसम अपि करसति, विद्वांसम अपि। तो हम लोग तो विद्वान हैं कि नहीं है, विद्वद आभास है, लेकिन पहुंचे हुए व्यक्ति को भी खींच लेता है, गिरा देता है, और ज्ञानियों के चित्त को भी भगवती गिरा देती है। ये सब मान के चलेंगे, स्वीकार करके चलेंगे, ऐसी गड़बड़ी हो सकती है, तब कुछ सुधरने की आशा हो सकती है। श्री भगवान उवाच, अब जो है क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ क्या है। इदं शरीरम कौन्तेय क्षेत्रमित्यभिधीयते, एतद्यो व्यक्ति तम प्राहु क्षेत्रज्ञ इति तद्विदः। यह शरीर ही, इसे ही क्षेत्र कहा जाता है, और इसे जो जानता है, इस शरीर के बारे में जो समझता है, उसको जानने वाले लोग उसे कहते हैं वो क्षेत्रज्ञ है। क्षेत्रम जानाति इति क्षेत्रज्ञ। इसी को देख के कुछ विद्वान जो संत लोग हैं, उन्होंने जो धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे जो लगाया, तो इसी शरीर में ही घटाने की चेष्टा की है। कहा कि यही धर्म क्षेत्र है, कुरुक्षेत्र है। तो वो कहते हैं संत लोग कि कुरु माने करते रहो कुछ न कुछ जो है सो, क्योंकि संत की भाषा में उतना व्याकरण तो होता नहीं है। तो उन्होंने कहा कुरुक्षेत्र है, माने कर्म करने का क्षेत्र है, ये शरीर ही क्षेत्र है। इसीलिए कौरव पांडव का युद्ध जो है इसी शरीर रूपी क्षेत्र में हुआ है, वो चल ही रहा है हमेशा। बात तो सही है, क्योंकि हमारे शास्त्रों का जो तात्पर्यार्थ होता है वो भौतिक और आध्यात्मिक दोनों होता है, केवल एक ही तरफ से समझ में नहीं आता है। बहुत स्थानों पर जो है कथाएं जोड़ी भी गई हैं समझाने के लिए, जो है कुछ मूल कथाएं, कुछ उपकथाएं कथाकार ने उसमें जो है सुप्रवृत्ति बनाने के लिए जोड़ा गया है। व्यास जी ने तो स्वीकार किया इस चीज को, इसीलिए ये निवेदन कर रहा है। श्रीमद् भागवत द्वादश स्कंद में जाकर के व्यास जी ने खुद स्वीकार किया कि कथा इमास्ते कथिता महीयसाम विताय लोकेषु यशः परेयुषाम विज्ञान वैराग्य विवक्षया विभोर वचो विभूतिर न तो पारमार्थ्यम। ज्यादा अर्थ बताने का समय नहीं है, विद्वान लोगों को इशारा काफी है समझदार के लिए, और जो लोग हैं उनके लिए तो धीरे धीरे बात होगी, क्योंकि बुद्धि भेद नहीं करना है बहुत ज्यादा। लेकिन विद्वान लोग समझ गए क्या हम कहना चाहते हैं, तो तात्पर्य अर्थ पर ध्यान देना चाहिए। तो कहने का मतलब भौतिक दृष्टि से और आध्यात्मिक दृष्टि से, दोनों दृष्टि से हमारे शास्त्र फिट बैठते हैं, जो है बहुत गंभीर बात है। अब भगवान ने आज्ञा किया, क्षेत्रज्ञम चापि माम विद्धि सर्वक्षेत्रेषु भारत, क्षेत्र क्षेत्रज्ञ और ज्ञानम यतच ज्ञानम मतम मम। ये क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ का ज्ञान जो है ये मेरे द्वारा भी सम्मानित ज्ञान है। जो ज्ञान रखता है, जो क्षेत्र को जानता है और क्षेत्रज्ञ को जानता है, तो काम समाप्त है उसका। हम लोग जो है, बहुत से लोग क्षेत्र को भी नहीं जानते हैं, और क्षेत्रज्ञ तो बहुत दूर की बात है, शरीर के बारे में भी नहीं जानते हैं। जो है क्या है, कैसा है, पूरा इसका ताना बाना चिंतन करेंगे तब जानेंगे ना, क्योंकि बहिर्मुखी दृष्टि है, बहिर्मुखी दृष्टि है। इंद्रियों की आंख जो है वो इंद्रियों का जो मुख है वो जो है बहिर्मुख है, अंदर चिंतन करने का एको इंद्रिय है नहीं। शास्त्र उसमें प्रवृत्ति कराते हैं। उपनिषद कहते हैं परांचिखानी व्यतृणत स्वयं भूष तस्मात् परांग पश्यति नान्तरात्मन कश्चित धीरः प्रत्यगात्मानमैच्छद आवृत्त चक्षुर अमृतत्वमिच्छन्। कोई धीर पुरुष, वीर पुरुष, भगवत कृपा प्राप्त पुरुष होता है जो बाहर देखना छोड़ करके अंदर देखता है। जिस दिन अंदर देखना शुरू किया, समझ लीजिए सुधरना शुरू। कोई भी रहे, चाहे हम रहें, चाहे आप रहें, बड़े से बड़ा रहे, छोटे से छोटा रहे, सब सुधरना शुरू। क्षमा क्षमा सश्रम करे यस्य
क्षमा करना है। हम तो यहाँ से निवेदन करते हैं अपने सांसद जी से, जो काशी के सांसद हैं। एक बार उन्होंने कहा था टीवी में, किसी नेता के प्रति, सांसद के प्रति कुछ प्रकरण था, नाराज हुए थे, तो मैं उसे कभी मन से क्षमा नहीं कर पाऊंगा, ऐसा हमारे सांसद ने कहा। 1-2 साल पहले की बात है, गांधी जी का प्रकरण था। पंक्ति याद करिए, प्रधानमंत्री जी हैं, हम लोग के सांसद हैं। तो चूंकि अब बनारस में तो हम लोग तो क्षमा कर दिए और क्षमा मांग भी लिए, तो ये खबर वहाँ पहुँचनी चाहिए। तो हम निवेदन करते हैं परमात्मा से कि वो भी क्षमा कर दें, क्योंकि पूरी काशी की जनता यही है जो आपको भेजी है दिल्ली, और आगे भी भेजेगी। इसीलिए आपको यहाँ की जनता की बात माननी पड़ेगी। यहाँ बात उठ गई है, क्षमा करना है, इसलिए मैं मन से क्षमा नहीं करूँगा वाली बात पर सुधार होनी चाहिए, क्षमा कर देनी चाहिए। ये मैं अपने सर्वोच्च जो अपने नेता हैं उन तक पहुँचाना चाहता हूँ, क्योंकि हम लोग कर लिए, वहाँ भी बात पहुँचनी चाहिए। क्योंकि उन्होंने कहा था मन से मैं कभी क्षमा नहीं करूँगा, तो कुछ मामला शांत हुआ था, बड़ा मामला उछल गया था ये जो है। अब ये जो क्षेत्र है, तत्क्षेत्रम यच्च यादृक् च यद विकारी यतश्च यत् सचयो यत् प्रभावश्च तत्समासेन में शृणु। संक्षेप में अब उस क्षेत्र के बारे में हमसे सुनो। अब हम लोग सुनते सुनाते रहे ही हैं, 13 अध्याय में आए हैं, तो बहुत से क्षेत्र की बात हो चुकी है। तो भगवान जी ने कहा देखो हम ही नहीं सुना रहे हैं, ये बहुत पुराने जमाने से चली आ रही है बात जो है। प्रमाण देना पड़ता है ना, कि विश्वास कराने के लिए। जैसे हम लोग कोई बात कहेंगे शास्त्रों में लिखा है, हम लोग का भारतीय जनमानस ऐसा है, कितनों अच्छा कहेंगे, कुछ भी बताएंगे, जब तक कहीं लिंक नहीं बताएंगे तब तो लोग कहेंगे नहीं, इनके कहा हुआ क्या माना जाएगा। तो कहीं पुराण में, स्मृति में, शास्त्र में दिखा दीजिए, तब ये दिमाग मानता है। जो कि उतना चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए था, लेकिन अब दिमाग जड़ है, कहीं ना कहीं जोड़िए शास्त्रों में, तो जोड़ते जोड़ते उसमें कई ठे गड़बड़ियां भी हो जाती हैं। तो भगवान जी कहते हैं तत्क्षेत्रम यच्च याद नहीं, ऋषि भीर बहुधा गीतम छंदो भीर विविधई पृथक। ऋषियों ने बताया है इस विषय को, वेदों ने बताया है, ब्रह्म सूत्र पदश्चैव, ब्रह्म सूत्र के पदों ने इसका वर्णन किया है। हेतु मत भीर भी निश्चित ही, हेतु मत भी मैंने नैयायिक ही, जो न्याय शास्त्र ने जो है पूरा जो है लक्षण समन्वय की पद्धति से जो है पूरा समझने का विनिश्चय कोशिश किया है, प्रयत्न किया है, निश्चित किया है। वो क्या है निष्कर्ष जो है, महाभूतान्यहंकारो बुद्धिरव्यक्तमेव च। महाभूत माने पृथ्वी जल तेज वायु आकाश है। इस क्षेत्र में अपने शरीर में अहंकार है, बुद्धि है, अव्यक्त माने प्रकृति है, इंद्रियाणि 10 च, 10 इंद्रियां हैं, 5 ज्ञानेन्द्रिय, चक्षुश्रोत्र त्वक रसना घ्राण, 5 कर्मेंद्रिय, वाक पाणी पाद पायु उपस्थ, एकम च माने जो एक मन है, बिना उसके काम ही नहीं चलेगा। तो इंद्रिय हो न हो, लेकिन उसको साथ में जोड़ के रखना है। पंचचेंद्रिय गोचराः, अब घोड़े हैं तो घोड़े के चरने के लिए घास भी तो चाहिए ना। तो इंद्रियों के 5 विषय, शब्द स्पर्श रूप रस गंध, वो है। और क्या है, इच्छा द्वेष सुखम दुखम संघात चेतना धृति। इच्छा है, द्वेष है, सुख है, दुख है, समूह है, चेतना है, धृति है। संक्षेप में एतत् क्षेत्रम समासेन सविकार मुदारितम, ये विकार से युक्त है। इस प्रकार का एक क्षेत्र है हमारा जो है, सबका इतना क्षेत्र सभी के पास में है। अब कैसे पार होना है इस क्षेत्र से, क्योंकि इसमें तो फंसे हैं। अब बहुत गंभीर विषय शुरू हो गया है। अमानित्वमदम्भित्वमहिंसा क्षान्तिरार्जवम् आचार्योपासनम शौचम स्थैर्यमात्म विनिग्रह। इतने गुण होने चाहिए
अब हम लोग क्षमा मांग चुके, क्षमा दे चुके, बहुत कुछ विभूति योग सुन चुके, भगवान का पूरा साक्षात दर्शन कर चुके, भक्ति योग में पूरा दीक्षित हो चुके। अब जो है ये जो 9 विषय इस श्लोक में बताया है। अमानित्वम, पहले अपना मान छोड़ दें कि मैं बड़ा हूं, मुझे बड़ी कुर्सी चाहिए, मैं बीच में बैठना है, ये करना है, वो करना है, ये मान छोड़िए। अदम्भित्वम, दम्भ छोड़ दिया जाए। अहिंसा, मन वचन कर्म से अहिंसा का पालन होना चाहिए। केवल किसी का प्राण वियोग करना ही हिंसा नहीं है, प्राण वियोग न करना ही अहिंसा नहीं है। किसी को दिल को दुखा दिया, डंडा से मारेंगे तो दूसरे दिन ठीक हो सकता है, लेकिन बोली का चोट दे देंगे, जिंदगी भर दर्द करेगा। मन से खराब सोचेंगे, वो मानसिक हिंसा है, वाचिक हिंसा है, कायिक हिंसा है। अनेक प्रकार की हिंसाओं का वर्णन करना, समझना है, पढ़ना है तो जैन दर्शन को देखना चाहिए। जितनी हिंसा का विवेचन है 1 नंबर है, उसके बाद ही सब आते हैं अहिंसा के बारे में। क्षांति, क्षमाशीलता, क्योंकि बोलने वाले तो यहाँ दिन में 10 व्यंग मारने वाले मिल जाएंगे आपको। अब गरमाते चलेंगे तो कितने बार टेंशन आएंगे। घर से बाहर निकलिए तो एक लोग जो है व्यंग्य बाण लेके तैयार हैं। जहाँ लड़ने के लिए भी बहुत से लोग तैयार हैं, उनका कुछ और ज्ञानवान तो है नहीं, वो तो तुरंत खड़े हो जाएंगे लड़ने के लिए। तो आप भी वही करोगे क्या? ये ज्ञान गुण कहाँ गया? बहुत से लोग हैं मोटरसाइकिल में चलते हैं, इधर चलते हैं, थोड़ा सा इधर हो गया तुरंत खड़े हो जाते हैं रोड में। तो हम जिसके साथ में रहते हैं उसको रोकते हैं जो है सो। हमारे मित्रों को कई बार जो है रोका हमने, जो है अरे छोड़िए, थोड़ा सा छुआ दिया, क्या किया, इसी में मारपीट नहीं करना चाहिए। करते करते 2-3 साल एक मित्र को हमने कंट्रोल किया, तो कहे एक बार कि अरे आप तो हमको साधु बना देंगे, जो है साधु ही बना देंगे। क्योंकि उनका स्वभाव था कि जो है मोटे ताजे बड़े बलवान भी हैं, वैसे ही पर्सनालिटी भी है, वैसे मानसिकता भी है। तो कहीं कुछ छू दिया थोड़ा सा तो धुनाई कर देते हैं तुरंत ही, जो है। तो अभी तो ठीक लग रहा है, लेकिन किसी दिन वो भी वृद्ध होंगे, कोई उनसे भी बलवान कोई दूसरा मिल सकता है, कोई पिस्तौल लेके घूम सकता है। कोई आज के जमाने में भरोसा है? खाली हाथ आए वो तो कोई मार दिया उसी में। तो इसीलिए कभी भी अपने को इस तरह नहीं समझना चाहिए कि हम ही सब कुछ हैं, तो हम जो चाहें सो कर दें, जो है सो। तो क्षांति बहुत बड़ी चीज है। आर्जवम का मतलब है रिजुता, टेढ़ियाना नहीं है। जो भी मन वचन कर्म है सीधा सीधा व्यवहार होना चाहिए। मुंह से बोल दिया बोल दिया, नहीं बोला नहीं बोला, यस यस, नो नो, टेढ़ा काम नहीं होना चाहिए। मनस्यन्यत वचस्यन्यत कर्मण्यन्यत नहीं होना चाहिए। ये रिजुता है। आचार्योपासनम शौचम, जो आचार्य हैं, गुरु हैं, श्रेष्ठ जन हैं, उनका सम्मान, उनकी उपासना होनी चाहिए। शौच मने मन वचन कर्म से पवित्रता होनी चाहिए, स्थिरता होनी चाहिए, आत्म विनिग्रह होना चाहिए, अपने में कंट्रोल, सेल्फ कंट्रोल जिसको कहते हैं वो होना चाहिए। दूसरा गर्मा भी जाएगा तो सेल्फ कंट्रोल होना चाहिए, तो वो ठंडा जाएगा थोड़ा सा, धीरे धीरे देखेगा अरे ये तो कुछ सही नहीं रहा है, तो कैसे लड़ेंगे, 10 गाली देगा, ठंडा हो जाएगा। क्योंकि ज्ञान मार्ग में हम चले हैं, वो नहीं चला है। इंद्रियार्थेषु वैराग्यम, अब इंद्रिय और इंद्रिय के विषय बताए गए। चक्षुश्रोत्र त्वग रसना घ्राण, शब्द स्पर्श रूप रस गंध, 5 इंद्रियां, 5 विषय वो दौड़ते हैं। वैराग्यम, उससे विराग होना चाहिए। देखते 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 कोई निकलने वाला नहीं है। मतलब टीवी देखते रहिए, पिक्चर देखते रहिए, सुनते रहिए, गाना सुनते रहिए, कुछ हासिल वाला नहीं है। धीरे धीरे समेटना पड़ेगा। अनहंकार एव च, अहंकार को धीरे धीरे कम करना पड़ेगा। जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शनम, जन्म है, उसके बाद मृत्यु है, फिर जरा है, फिर व्याधि है, फिर दुख है,
फिर दोष है, इनका अनुदर्शनम, प्रत्येक दिन इनको देखते रहना चाहिए। जन्म है तो मृत्यु है, फिर जरा है, फिर शरीर है, अनित्य पांच भौतिक शरीर है तो व्याधि होना सुनिश्चित है, दुख कष्ट भी होना है। दोषानुदर्शनम, उसका बुद्धि से दर्शन होना चाहिए कि संसार में आए हैं तो ये सब तो घटित होगा निश्चित जो है सो, उससे हम हट नहीं सकते। चिंतन मनन करेंगे, सोचेंगे तो कष्ट नहीं होगा। अशक्तिरनभिस्वंगः पुत्रदार गृहादिषु, सारा हम लोग जमा करके बैठे हैं। पहले अकेले थे, फिर विवाह हुआ, फिर पुत्र पुत्री हुए, दार मने पत्नी, फिर मकान नहीं था मकान बन गया, और उसके बाद दिमाग जड़ हो गया, उसी में घुस गया पूरा। पुत्र दार गृह आदिशु, फिर बैंक बैलेंस इधर उधर जोड़ते 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 पूरा दिमाग उसी में घुसा हुआ है। वो एकदम मकान नहीं है, वो खुद स्वयं मकान की तरह व्यक्ति हो गया है। जो लगता है कि मैं ही गृह हूँ, मैं ही पुत्र हूँ। पुत्र दारादिषु विकलेषु अहमेव विकला सकलो वा, भगवत पाद शंकराचार्य ब्रह्म सूत्र में कहा। तो इस तरह से दिमाग में चढ़ा लेता है कि पूरा का पूरा जो है अब दुख का कारण है। पहले मकान नहीं था तो भी जी रहा था, काम चल रहा था, मकान बना, विवाह हुआ, पुत्र पुत्री हुए, सारा घर परिवार 10-20 लोग जुटे तो आनंद होना चाहिए ना। तो यहाँ तो खटखुट शुरू हो गया। 2 लोगों से खटखुट शुरू होता है। चूड़ी की कथा आती है श्रीमद् भागवत में। वो उखल में कूट रही थी तो ज्यादा चूड़ियाँ थी तो बच रही थी, तो तोड़ते फेंकते अंतिम में एक चूड़िया बची तो आवाज करना बंद हो गया। वैसे ही जब 1 से 2 व्यक्ति हो जाए खटखुट शुरू, जब नहीं रहेंगे तो सब चाहिए, अब सब आ गया तो समस्या। तो इसका जब अनुदर्शन हम नहीं करेंगे, विचार नहीं करेंगे, अब उसमें डूबे रहेंगे एकदम, तो परेशान हो, जिंदगी बर्बाद। इसीलिए कहा अनभिस्वंगः, उसमें डूबिए मत। नित्यम च समचित्तत्वम इष्टानिष्टोपपत्तिषु, इष्ट अनिष्ट उपपत्ति होती रहती है। कभी हमारा चाहा हुआ होता है, कभी हमारा न चाहा हुआ घटित हो सकता है। उसमें हमको समचित्तता रखनी चाहिए, क्योंकि दोनों काम घटित हो सकता है। कभी हम जो प्रक्षेपण करते हैं यान कभी पहुंच भी सकता है स्थल पर, कभी नीचे ही गिर सकता है। कभी चंद्रलोक भेजे थे, नहीं पहुंच पाया भारत का जो है, बहुत ज्यादा परेशान हो जाएंगे तो फिर जो है दूसरा अभियान गड़बड़ा जाएगा। जो इष्टानिष्टोपपत्तिषु समचित्तत्वम, हमेशा एक रस बनाए रखना चाहिए। मयि चानन्य योगेन भक्तिरव्यभिचारिणी, विविक्त देश सेवित्वम अरतिर्जन संसदी। विचार किया जाए, ध्यान से विचार किया जाए कि गीता कितनी गंभीर है, कितनी गंभीर है। यदि इसका आचरण करना हो, पालन करना हो, तब केवल वाचन करना हो तब तो कुछ नहीं है, फिर तो बोलते चलिए। लेकिन थोड़ा सा सीरियस होके यदि इसको पढ़े, 1 बार 2 बार 3 बार, स्वयं के लिए यदि कोई अध्ययन करे श्रीमद् भगवद गीता, जजमान के यहाँ बांचने के लिए नहीं। जो हमसे बहुत से शिष्य लोग कह रहे हैं कि गुरुजी कथा कहने के लिए तो बहुत बढ़िया पॉइंट मिल जा रहे हैं, तो आप लोग कथा कहिए जरूर, लेकिन केवल स्व उद्धार के लिए इसका यदि चिंतन करें तब कितना लाभ होगा। अव्यभिचारिणी भक्ति होनी चाहिए। विविक्त देश सेवित्वम, हम तो यहाँ भीड़ भाड़ में रहना पसंद करते हैं। यहाँ कहते एकांत में रहना पसंद हो करिए, एकांत में एकांत सेवन करिए। अरतिर जन संसदी, भीड़ भाड़ से जो है अरति हो जाए, भीड़ भाड़ देखते ही घबराहट हो जाए जो है सो। अध्यात्म ज्ञान नित्यत्वम तत्व ज्ञान अर्थ दर्शनम, अध्यात्म ज्ञान में नित्यता बनी रहे, असली तत्व ज्ञान का जो अर्थ है, वास्तविकता है, उसका दर्शन हो।
एतज ज्ञानमिति प्राहु प्रोक्तम अज्ञानम यदतोन्यथा। इसी को ज्ञान कहा गया। जो ज्ञान का प्रश्न हो रहा था ना, ये ज्ञान है। इतना यदि हम करेंगे तो सही ज्ञान है। यद अतोन्यथा अज्ञानम, इसके उल्टा जो है, इसके विपरीत कहीं कुछ हो रहा है तो समझ लीजिए अज्ञान शुरू हो गया। ज्ञेयम यत्तत् प्रवक्ष्यामि यज्ञात्वा अमृतमश्नुते। अभी भगवान जी और आज्ञा कर रहे हैं, अभी तो जानने लायक बात और बताता हूं आगे जो है। ज्ञेयम है, ज्ञातुम योग्यम ज्ञेयम अनादिमत् परम ब्रह्म न सत्तन्न सदुच्यते। जो अनादि ब्रह्म है, जिसका आदि अंत नहीं है, उसे न सत कहा जा सकता है न असत कहा जा सकता है। जो हमारी कोटि है, चतुष्कोटि होती है तर्क में जो है, सो उस चतुष्कोटि के ऊपर है वो। यहाँ तो सत असत, न सत असत, हम लोग यही जानते हैं, या सत होना चाहिए या तो असत होना चाहिए। उन्होंने कहा कि वो न सत है न असत है, वो कोटि से ऊपर है। वो कैसा है? सर्वतः पाणिपादम तत्सर्वतोक्षिशिरो मुखम सर्वतः श्रुतिमन लोके सर्वमावृत्य तिष्ठति। वो सर्व जगह सर्वत्र व्याप्त होके तिष्ठता रहता है। वो सर्वतः पाणिपादम, उसके सब जगह हाथ पैर हैं, सब जगह आंख है, सब जगह सिर है, सब जगह मुख है, सर्वत्र व्याप्त है। क्या बात है! ईश्वर कहाँ नहीं है? आदित्य चंद्रावनिलो नलश्च द्योर्भूमिरापो वरुणो यमश्च अहश्च रात्रिश्च उभे च संधे धर्मश्च जानाति नरस्य वृत्तम। हम सोचते हैं कि हम छिप के कर रहे हैं, कोई जान ही नहीं रहा है, लेकिन शास्त्र कहता है कि इतने चीजें तो आपको देख रहे हैं। एक गुरुजी ने परीक्षा करने के लिए शिष्यों को कबूतर 2 ठे दिया, कहा कि ऐसी जगह पर इसको मार के ले आओ जहाँ कोई न देखे। एक तो जाके खट से झाड़ी में छिप के मार के लाया, दूसरा गया तो वो सोचा कि मारें तो वहाँ सूर्य का प्रकाश था, उसने सोचा कि सूर्य भगवान देख रहे हैं, और छिपा तो उसको लगा कि यहाँ तो वायु का प्रवाह चल रहा है, और छिपा और छिपा। फिर अंतिम में उसको लगा कि इसको हम तो देख रहे हैं, गुरुदेव ने तो कहा कोई न देखे, तब इसको मारना है। तो जिंदा लौटा के लाया, कहा कि ऐसा स्थान हमें नहीं मिला जहाँ कोई नहीं देखता हो। तो गुरुजी ने कहा हाँ, तुम जो है सही शिष्य, तुम्हारी अब विदाई का समय आया, तुम्हारा दीक्षांत करेंगे, और तुम दूसरा जो है अभी तुम रहो, अभी जो है अभी तुम्हारे दीक्षांत का टाइम नहीं आया। तो हम तो पता नहीं कौन से शिष्य वाले हैं, खत्म करके ले आएंगे कि क्या करेंगे, अब भगवान जाने। हम सभी को सोचना चाहिए कि सर्वत्र भगवत दृष्टि है, तो कोई बात छिपती नहीं है उस तत्व से, क्योंकि हम लोग तो उसमें हमेशा सुनते रहते हैं, सहस्र शीर्षा पुरुषा सहस्राक्ष सहस्रपात सभूमिगुं सर्वतः स्मृत्वा तिष्ठत् दशांगुलम। मैंने सारे भूमि को व्याप्त करके और आगे भी वो जो है 10 अंगुल बड़े रहते हैं। हमेशा ये पुरुष सूक्त पाठ न करने वाला तो कोई हम लोग के सनातनी में है ही नहीं। तो उसका भाव क्या है, वही चीज यहाँ पर बताया है। सर्वेंद्रिय गुणाभासम सर्वेंद्रिय विवर्जितम। वो सर्वेंद्रिय गुणाभास है, सभी इंद्रिय और गुणों में आभासित भी होता है, सभी इंद्रियों से विवर्जित भी है। विपरीत धर्म वाला है ना, जो हमने निवेदन किया था पहले कि बिनु पद चल ही सुन ही बिनु काना, कर बिनु कर ही करम विधि नाना, ऐसा है ना। अशक्तम सर्वभिच्चैव, अशक्त दंते सकार वाला है, वो शक्त नहीं आशक्त नहीं है, लेकिन सभी का भरण पोषण भी करता है। निर्गुणम गुण भोक्तृच, सारे गुणों का भोग भी करता है, लेकिन स्वयं निर्गुण है। बहुत गंभीर में फंस गए ना हम लोग अब जो है सो। अब यहाँ से पार पाना बड़ा मुश्किल है। अब इसको यहाँ से छोड़ के जाना भी मुश्किल नहीं है, मुश्किल है, अब इसको पार पाना ही है।
और बहिरंतश्च भूतानाम अचरम चरमेव च, प्राणियों के अंदर में भी है, बाहर भी है, वो अचर भी है, वो चर भी है। तब जब इतना है तो दिखाई क्यों नहीं दे रहा है? का सूक्ष्मत्वात् तदपि ज्ञेयम दूरस्थम चांतिके च तत्, वो दूर में भी है, नजदीक में है, सूक्ष्म है, तुम्हारी आंख के बस का नहीं है। अभी कोरोना नहीं देख पा रहे हैं आंख से, बिना यंत्र लगाए, तो ब्रह्म देख लेंगे। माइक्रोस्कोप लगाना पड़ता है जो है सो कोरोना देखने के लिए, बड़ा मशीन लगाएंगे तब दिखाई देगा कीड़ा जो है सो। अब इतनी तबाही मचा रहा है, तो ये जो ब्रह्म देख लेंगे क्या इसी आंख से? कृष्ण जी ने कहा ही है कि इस आंख से जो है सो देख नहीं सकते हो, लेकिन हम चाहते हैं कि हम ब्रह्म देख ले, जान ले, है तो जानना चाहिए। आज के जो तथाकथित नास्तिक कहिए, जो कहिए, वैज्ञानिक कहिए, बुद्धिमान कहिए, यही तो कहते हैं यदि हो तो फिर दिखाई दे। समझना चाहिए उनको कि सूक्ष्म वस्तु है। अविभक्तम च भूतेषु विभक्तमिव च स्थितम, वो अविभक्त है और विभक्त की तरह रहता है। आप और हम अलग 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 दिखाई देते हैं, लेकिन आप में और हम में जो कनेक्शन है, आप वहाँ बैठे हैं, आप में कोई ऊपर से जो है ईटा आपके सर पर गिर जाए तो यहाँ आत्मा दहलती है, हम एकदम उछल जाते हैं, अरे ईटा गिर गया। और हमारे ऊपर गिरेगा तो आपके उधर हो जाएगा। आदमी को छोड़िए, किसी पशु पक्षी को भी, कोई कुत्ते को, बच्चे को भी कोई गाड़ी दाब देगा आपके सामने तो आपकी आत्मा एक बार जो है सो झल्ला उठेगी, शरीर सिहर जाएगा। अरे इसका मतलब देयर इज कनेक्शन, कुछ न कुछ है उसमें और आप में, तब ऐसा हो रहा है। लेकिन उसको हम अपने अज्ञान से जो है सो मृत कर दिए हैं, तब वो शून्य हो गया है, एकदम जो काम नहीं कर रहा है। लेकिन वो निर्मल अवस्था में आएगा तो ऐसा कनेक्शन है कि आप वहाँ बैठे हैं, यहाँ हम बैठे हैं, आपकी वेदना से हमको कष्ट होगा, हमारी वेदना से आपको कष्ट होगा, और आपके खुशी से हमको खुशी होगी, हमारे खुशी से आपको खुशी होगी। स्वाभाविक तो ये है। भूत भर्तृ च तज्ञेयम ग्रसिष्णु प्रभविष्णु च, समस्त प्राणियों का भरण पोषण करने वाला भी वही है, प्रभविष्णु भी वही है, सबको बनाने वाला भी, और ग्रसिष्णु माने सबका नाश करने वाला भी वही है। सृष्टि स्थिति संहार उसी को करना है, उसको कोई साधारण मत समझिए। भगवान कृष्ण जी ने स्वयं महाभारत कराई है, जिसमें भ्रम होने की जरूरत नहीं है, भ्रम में आने की जरूरत नहीं है। भगवान जी नहीं चाहते तो महाभारत नहीं होता, और उन्होंने मनसा जाहिर की है, क्योंकि भूख का भार हरना है। बहुत ज्यादा हो गए हैं लोग जो है सो, इस समय भी भूख के भार हरने का समय आ चुका है। कुछ न कुछ कोरोना बेचारा कोशिश कर रहा है, उससे नहीं संभलेगा लग रहा है। तो उस समय भगवान जी ने सोचा कि भूख का भार हरना है तो ऐसे हरना है। क्योंकि एक भगवान का रहस्य मैं बता देता हूँ आपको, जो देखे नहीं है, विद्वत गणों के लिए तो नहीं है, वो तो जानते हैं सब कुछ। आश्चर्य लगेगा कृष्ण जी की बुद्धि देख करके। महाभारत हो गया, कंस का हनन हो गया, बड़े बड़े दैत्यों को मार दिए, बहुत कुछ जो है सो भौम बधे सहस्रसा, बहुत जरासंध उरासंध 21 बार आया, तब उसको अंतिम में मारे। शुरू में नहीं मारे, सारी सेना तो ले आए पहले, अभी तो पहले इसको मार देंगे तो इसके जो सैनिक तो बचे रहेंगे वहाँ। पूरा लाओ, एक आध बार भगे भी जो है सो, किसी से भगे हैं, कहीं कहीं उसी जरासंध से भगे हैं। तो कहने का तात्पर्य, ये सारा काम हो गया तो भगवान जी का विचार श्रीमद् भागवत के अनुसार निवेदन कर रहा हूं मैं। भगवान जी ने एक दिन सोचा बैठ के, इतना तो काम हो गया महाभारत से लेके यहाँ तक, अब एक काम बचा है। ये जो दुर्विसहम यदूनाम बलम अवशिष्यते, सीधे है, कोई यहाँ घुमाई फिराई बात नहीं है। जो श्रीमद् भागवत का अनुशीलन किए हैं उनको समझ में आ गया कहाँ क्या कहा है कि दुर्विसहम यदूनाम बलम अवशिष्यते। ये यदु जो हैं हमारे चलते इतने प्रभावशाली बलशाली हैं, किसी को कुछ नहीं समझते हैं, अब ये अत्याचार करने लगे हैं।
अब इनको ठिकाना लगाना है। कृष्ण जी सोच रहे हैं, भगवान ने ऐसा संकल्प लिया, संकल्प लेते ही वो सब श्राप रूप का प्रसंग आया। सांब को जो कपड़ा लपेटा, फिर ऋषियों ने श्राप दिया, यदुकुल क्षयम का श्राप हुआ, सब हुआ, अंतिम में यदुकुल क्षय हो गया। भगवान जी भी चले गए। खुद भगवान ने ऐसा बैठ के सोचा, यदि कोई सुना होता तो व्यास जी सुन लिए थे, समाधि भाषा व्यासस्य। और हमको भी पढ़ते समय बड़ा आनंद आया कि वाह भगवान क्या सोच रहे हैं। अभी हम लोग ऐसा सोचेंगे तो फंस जाएंगे। जो है यस्य नाहंकृतो भावो बुद्धिर यस्य न लिप्यते हत्वापि सईमान लोकान न हंति न निबध्यते। उस स्थिति में पहुंचना पड़ेगा ना। हम लोग तो सोच लेंगे तो उल्टे समझ लेगा आदमी कि क्यों ऐसा खराब सोच रहा है। तो सारा भगवान जी ने कराया है, महाभारत से लेके सब कुछ। इसलिए इसमें कोई आश्चर्य मानने की जरूरत नहीं है। भूभार हरण के लिए ही उनका अवतार है। ज्योतिषाम अपि तज्ज्योति तमसः परमुच्यते। वो ब्रह्म कैसा है? ज्योति का भी ज्योति है, अंधकार से आगे है। ज्ञानम ज्ञेयम ज्ञान गम्यम हृदि सर्वस्य वेष्टितम। ज्ञान के द्वारा गम्य है और सर्वत्र हृदय वेष्टितम। वो हृदय स्थल में ही विराजमान है, ज्योति स्वरूप में यही है, कहीं दूर जाना नहीं है। इति क्षेत्रम तथा ज्ञानम ज्ञेयम चोक्तम समासत मद्भक्त एतत् विज्ञाय मद्भावायोपपद्यते। इस प्रकार क्षेत्रम और क्षेत्री, क्षेत्रम माने शरीर के बारे में भी और क्षेत्रज्ञ के बारे में भी समासतः माने संक्षेप में हमने बता दिया। जो मेरा भक्त होगा इसे जान करके मद्भावाय उपपद्यते, मेरे भाव को प्राप्त हो जाएगा। ये क्षेत्रज्ञ और क्षेत्री को समझ करके। प्रकृतिम पुरुषम चैव विद्यनादि उभावपि विकारांश्च गुणाश्चैव विद्धि प्रकृति संभवान। जो प्रकृति है और जो पुरुष है दोनों को अनादि समझो। इसको तो भगवत्पाद शंकराचार्य जी भी मान लिए। दोनों अनादिये हैं, भगवान के साथे रहते हैं। तो विशिष्टाद्वैत में बड़ा फिट बैठ जाएगा। जो है चित्त माने पुरुष हो गया, अचित माने प्रकृति। तो अभ्यम विशिष्टम अद्वैतम विशिष्टाद्वैतम। लेकिन उस स्थल में शंकराचार्य जी ने उतनी खिंचाई नहीं की है, सीधे सीधे अर्थ छोड़ दिया है। जो है श्रीमद् भगवद गीता देख सकते हैं, भाष्य का अवलोकन हमने किया। विकारांश गुणाश्चैव विद्धि प्रकृति संभवान। इन विकारों को और गुणों को प्रकृति संभवान विद्धि माने जानो। सत्व रज तम गुण, गुण को थोड़ा सा समझना पड़ेगा क्योंकि आगे ही फिर गुण की चर्चा आएगी। कार्यकरण कर्तृत्व हेतु प्रकृति रुच्यते पुरुष सुख दुखानां भोक्तृत्व हेतु रुच्यते। कार्य करण और कर्तृत्व में जो प्रकृति है वो हेतु होती है। प्रकृते क्रियमाणानि गुणे कर्माणि सर्वशः अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ता हम इति मन्यते। हो गया। अब भोक्तृत्व हेतु पुरुषः, अब उसका अनुभव करने वाला तो चेतन होगा। सुख दुखानां भोक्तृत्व हेतु पुरुष उच्यते। कार्य कर्तृत्व प्रकृति उच्यते, प्रकृति कार्य करती है। पुरुष प्रकृतिस्थो ही भुंक्ते प्रकृति जान गुणान कारणम गुण संगोष्य सदसत योनि जन्मसु। प्रकृति में स्थित होकर के माने शरीर में स्थित होकर के जो चेतन जो पुरुष है प्रकृति जान गुणान भुंक्ते, प्रकृति से उत्पन्न होने वाले गुणों का भोग करता है। कारणम गुण संगोष्य सदसद योनि जन्मसु। सद असद योनियों में इसका जन्म होने का जो कारण है गुण संग है। सत्व गुण संग, रजो गुण संग, तमो गुण संग। जैसा संग रहेगा उसी प्रकार से उसी योनियों में ये जो है चला जाएगा। उपद्रष्टा अनुमंता च भर्ता भोक्ता महेश्वर परमात्मेति चाप्युक्तो देहेस्मिन् पुरुषः पर। एक दूसरा पुरुष भी है वहाँ, उपद्रष्टा है, अनुमंता है, भर्ता भोक्ता महेश्वर परमात्मा
आदि नामों से जाना जाने वाला अस्मिन देहे एवं परह पुरुषः, दूसरा पुरुष भी है लेकिन वो दृष्टा है, केवल कुछ करेगा उरेगा नहीं, उसके चक्कर में ही नहीं पड़ने की जरूरत है, वो कुछ नहीं करेगा। ना दत्ते कस्यचित् पापम न चैव सुकृतम विभु तयो अन्य अपि फलम स्वादु अत्ति अनशनन अन्यो अभिचाकशीति। वो बिना खाए पिए मस्त होके केवल दृष्टि भाव में केवल रहता है। होना न होना उसका बेकार है, लेकिन रहना बहुत जरूरी है। परः पुरुषा उसमें रहता है। य एनम व्यक्ति पुरुषम प्रकृतिम च गुणैः सह सर्वथा वर्तमानोपि न स भूयो भिजायते। जो व्यक्ति इस प्रकृति को गुणों के साथ में उस पुरुष तत्व को ठीक से समझ लेता है। ये प्रकृति तत्व क्या है शरीर में, पुरुष तत्व क्या है, ये जितना भी हम लोग का जो स्थूल बॉडी है, शरीर है, वो सब प्रकृति तत्व है। सुख दुख आदि उसी प्रकृति तत्व में घटित होते हैं, उस चेतन तत्व में घटित नहीं होते। लेकिन हम दोनों का ऐक्य मान के चलते हैं, तो मैं बीमार हो गया बोलते हैं, मेरा शरीर बीमार हो गया नहीं बोल पाते। तो जो इसको ठीक से समझ लेता है, सर्वथा वर्तमानोपि, चाहे वो कैसे भी रहे जी, वो फैक्ट्री में काम करता रहे, वो सीवर साफ करता रहे, वो युद्ध करता रहे, बॉर्डर में जो है पिस्तौल चलाता रहे, मशीन गन चलाता रहे, ध्यान करता रहे, साधु रहे, मंडलेश्वर रहे, कुछ भी सर्वथा वर्त, किसी भी स्थिति में कहीं भी हो, लेकिन उतना चीज जानता हो। न स भूयो भी जायते, फिर से उत्पन्न होने का उसका कारण नहीं है, कोई भी मटेरियल उसका अवशिष्ट नहीं है, सारे बीज उसके दग्ध हो जाएंगे। भूज भाज के चना डाल दीजिएगा खेत में तो उगेगा नहीं, कच्चा चना फेंक देंगे, कोई भी फेंक देंगे तो वहाँ उग जाएगा पूरा का पूरा। तो इसीलिए हम लोग जो है कच्चे ही चले जाते हैं, जीने की इच्छा करते करते चले जाते हैं, इसीलिए फिर पैदा होना मजबूरी है। ध्यानेनात्मनि पश्यन्ति केचित् आत्मानमात्मना, कुछ तो ध्यान के द्वारा स्वयं से स्वयं को स्वयं में देखते हैं, स्वयं देखने की दृष्टि शक्ति हो जाती है ध्यान की। अन्य सांख्येन योगेन कर्म योगेन चापरे, सांख्य योग के द्वारा भी वही देखते हैं, कर्म योग से भी देखते हैं। कुछ लोग ऐसे सामर्थ्यशाली लोग स्वयं से स्वयं को स्वयं में देख लेते हैं, कहीं दूसरे से पूछने पासने की जरूरत नहीं है। अन्य त्वेव मजानंत श्रुत्वान्येभ्य उपासते, लेकिन सबके बस की बात नहीं है ना, बहुत सी जनता है, सबको कहाँ से इतना सामर्थ्य हो जाएगा, इस प्रकार से तो नहीं देख पाएंगे। तो गुरु के पीछे पढ़ना पड़ेगा, कथावाचक के पीछे पढ़ना पड़ेगा, कथा सुननी पड़ेगी। श्रुत्वा अन्येभ्य उपासते, दूसरे से सुन के धर्म, श्रुत धर्म होगा वो, अनुभूत धर्म नहीं। अब जैसे जैसे अब इसी का फायदा जो है हमारे आज के धर्मध्वजी लोग उठा रहे हैं, जो है अनेक प्रकार के कथावाचक, अनेक प्रकार के धर्म संप्रदाय फैला करके इधर उधर सुना करके जनता को भी भ्रमित कर रहे हैं। क्योंकि बहुत सी जनता ऐसी है जो दूसरे का सुन के उनको चलना है, वो खुद निर्णय नहीं कर पाते हैं। ते पिचाति तरंते व मृत्युम श्रुति परायण, यदि वो सही सुने, सही तरीके से सुने, अच्छे विद्वान का वचन सुने, सत्शास्त्र का उपदेश सुने, श्रुतिपरायण जो लोग हैं, अति तरंते व मृत्युम, वो भी मृत्यु को पार कर जाते हैं। जो स्वयं न कर सके, सुन सुन के भी कल्याण हो जाता है, हो जाता है। सही सुने, यावत् संजायते किंचित सत्वम स्थावर जंगमम क्षेत्र शत्रुज्ञ संयोगा तद्विद्धि भरतर्षभ। जो भी संसार में जो है ना, स्थावर जंगमम सत्वम यावत किंचित संजायते, जो कुछ भी जब तक संसार में स्थावर मने जो न चलने वाला, जंगम मने चलने वाला, जो भी जीव अजीब जो भी सृष्टि दिखाई देती है, क्षेत्र क्षेत्रज्ञ संयोगा तद्विद्धि भरतर्षभ। हे भरत कुल श्रेष्ठ, वो क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के संयोग से ही ये सब सृष्टि का विस्तार है, इसको समझ लो। अब समझना क्या है, डीप चीज। समम सर्वेषु भूतेषु तिष्ठन्तम परमेश्वरम विनश्यत स्वविनश्यन्तम यह पश्यति स पश्यति।
सर्वत्र एक रूप से विद्यमान परमेश्वर को, जो विनाशशील में अविनाशी को, वो वस्तु विनष्ट हो जाएगा लेकिन वो परमेश्वर का विनाश नहीं होगा, उस तत्व का विनाश नहीं होगा। इस दृष्टि से यदि संसार को, जगत को कोई देखता है, यह पश्यति स पश्यति, वही देखता है, उसी का देखना सार्थक है। केवल जो हम लोग अपना भोजन देखते हैं, गिद्ध जो है सुनते हैं, बहुत ऊंचाई से जो है नीचे अपना शिकार देख लेता है, खाने का चीज। दूरदृष्टि होने का मतलब यदि यही लगाया जाए, ऊपर से अपना भोजन देख ले तो वयम गृद्धान उपासमहे, शास्त्र में कहा दर्शन में, तब तो दूरदृष्टि होने से मतलब ये है, चारा देखना, तो हम लोग गिद्धों की उपासना करनी चाहिए। और सर्वज्ञ का मतलब जो है, यदि सब कुछ जान लेना, क्या मतलब है सब कुछ जान लेना? जो पॉइंट है उसको जानना है, जो यहाँ बताया जा रहा है वो जानना है। अब आप बताइए, किसी को पूछ दीजिए कि इस पेड़ में कितने आम होंगे, आप तो सर्वज्ञ हैं, अब फंस जाएंगे सर्वज्ञ जी। बता देंगे इस खेत में धान के जो कण हैं वो कितने धान होंगे इसमें एक बोरे में, बता दीजिए। क्योंकि सर्वज्ञ हैं बहुत से। एक सर्वज्ञ के साथ में मैं रहा कुछ दिन जो है बम्बई में, बहुत साल पहले। सर्वज्ञ ही था वो, उसको वो ऐसा बतियाते थे कि कुछ न जानने वाला कोई विषय नहीं था उसका जो है। एक हफ्ते से दिमाग मेरा खराब हो रहा था जो है। सब कुछ जानना, स्वप्न में देख लेना। तो एक बार सर्वज्ञ की चाबी खो गई एक दिन। अब जो अलमारी की चाबी खो गई तो इतने परेशान हुए कि एकदम पसीना पसीना होके खोज रहे हैं, हम भी वही हैं। तो हमने कहा कि महाराज जी, आप अपने को भुला गए क्या? आप तो सर्वज्ञ हैं, देश दुनिया कहाँ से कहाँ क्या आप जान रहे हैं। एक चाबी का पता नहीं चल रहा है कहाँ है, क्या कहा जाए। कहा तो हमने बड़ा सही, लेकिन बहुत उससे पानी पानी हो गए, बहुत ही कष्ट उनको हो गया। जो एक चाबी खो जाएगी ना तो सर्वज्ञता गायब हो जाएगी। तो सर्वज्ञ का मतलब, सर्वज्ञ सुगतो बुद्धो का मतलब जो पॉइंट है बौद्ध दर्शन का, उस पॉइंट को जानते थे। शंकराचार्य सर्वज्ञ हैं, इसका मतलब जो अद्वैत दर्शन का जो तत्व है उसमें वो सर्वज्ञ है। सर्वज्ञ का मतलब इस तरह से नहीं लगाना चाहिए। दूरदृष्टि का मतलब वो नहीं है जो गिद्ध देखता है। क्या बात है। अनादित्वात् निर्गिरणत्वात् तत एव च विस्तारम ब्रह्म संपद्यते तदा प्रकृतेव च कर्माणि क्रियमाणानि सर्वशः यह पश्यति तथात्मानम् अकर्तारं स पश्यति। ये प्रसंग आ चुका है। देखना चाहिए कि सारा कार्य प्रकृति संपादित कर रही है, प्रकृति सुला रही है, जगा रही है, सारा कार्य कर रही है। हम तो केवल दृष्टा भाव में देखते रहे। इस प्रकार से अपने को अकर्ता व्यक्ति मान सकता है संसार में बैठ के। यदि हम लोग टेस्ट करना है तो कर सकते हैं कि हम हट करके जो है ये काम आज नहीं करेंगे, करके देख लें, संभव नहीं होगा। प्रकृति कराएगी। मिथ्यैष व्यवसायस्ते प्रकृति स्वाम नियोक्ष्यति। प्रकृति तुझे काम करा के छोड़ेगी। यदा भूत पृथक भाव में कस्थम अनुपश्यति तत एव च विस्तारम ब्रह्म सर्व संपद्यते तदा। तो समस्त पृथक पृथक भूतों में, प्राणियों में जब एक तत्व हमें दिखाई देने लगे सर्वत्र, तब समझ लीजिए तदा ब्रह्म संपद्यते, तब ब्रह्म ज्ञान संपन्न हो गया। तब समझना चाहिए कि ब्रह्म ज्ञान हुआ, कुछ गीता का ज्ञान हुआ, क्षेत्रज्ञ का कुछ बोध हुआ। जब अनेक प्रकार के भूतों में, प्राणियों में, पृथक भावों में एकत्व का दर्शन हमें होने लगे। खुद टेस्ट कर लेना चाहिए। परमात्मा कैसा है? अनादित्वात् निर्गुणत्वात् परमात्मा यमप्यय। अनादि है, निर्गुण है, माने जो सांसारिक जो गुण है इत्यादि
वो उसमें नहीं है। ये परमात्मा अव्यय है, कभी नाश नहीं होने वाला है। शरीर स्थोपि कौन्तेय न करोति न लिप्यते, वो शरीर में रहते हुए भी न कुछ करता है न तो उसके गुण दोष से लिप्त होता है। यथा सर्वगतम सूक्ष्म्यात् आकाशम नोपलिप्यते, सर्वत्र अवस्थितो देहे तथात्मा नोपलिप्यते। जैसे आकाश जो है सर्वगत है, घटाकाश मठाकाश पठाकाश, आकाश माने खाली जगह, सर्वत्र है, उसी आकाश में ही सब कुछ स्थित है। नोपलिप्यते, वो आकाश में कोई सटता उड़ता नहीं है, कुछ जो है उसमें प्रभाव नहीं पड़ता है, उपलिप्त नहीं होता है। आकाश में रहिए, आकाश में कुछ निशान नहीं लगता है। आकाश में आप हाथ मारिए, कुछ मारिए, कुछ होने वाला नहीं है। सर्वत्र अवस्थितो देहे तथा आत्मा नोपलिप्यते, समस्त देहों में रहने वाला जो आत्मा है उसी प्रकार लिप्त नहीं होता। जैसे आकाश में रहते हुए हम आकाश से लिप्त नहीं होते, उसी प्रकार शरीर में रहते हुए भी ये आत्मा शरीर से लिप्त नहीं होता है। कितना मेहनत कर रहे हैं भगवान जी समझाने के लिए, सोचने की बात है। ऐसे ही श्रीमद् भगवद गीता ने पूरे विश्व में जो है सो झंडा नहीं गाड़ा है। ऐसे ही नहीं, सारे के सारे लोग जो है गीता पढ़ के पागल हो गए हैं और जो है गीता 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 कर रहे हैं दुनिया भर में। हम लोग तो अब आज न पता चल रहा है कि इतना गंभीर है। आपके सौजन्य से इसको भी जो है इसमें ज्यादा डूबने का अवसर प्राप्त हो गया। इसके लिए हम तो क्षेत्र संन्यास ले लिए हैं कि जैसा कुलपति जी ने बता दिया 18 दिन करना है, तो यहाँ से आवश्यकता होती है तो विश्वविद्यालय तक हम जाते हैं, आवश्यक कार्य संपन्न करके घर लौट आते हैं। इसके अतिरिक्त हमें कहीं नहीं जाना है। 18 दिन तक जो है क्षेत्र संन्यास हम ले रखें, क्योंकि इस कार्य में बाधा न पहुंचे। यथा प्रकाशयत्येक कृत्स्नम लोकमिमं रविः, क्षेत्रम क्षेत्री तथा कृत्स्नम प्रकाशयति भारत। जैसे अकेला सूर्य जो है समस्त संसार को प्रकाशित कर देता है, उसी प्रकार जो एक आत्म तत्व है उस शरीर में स्थित रह करके सर से लेके पैर तक जो है उसको प्रकाशित करता है। कितना बढ़िया सुंदर शरीर लगता है आत्मा है। तो अभी आत्मा चली जाए तो उसी शरीर को देख लें। कोरोना में तो जहां तहां देखने को मिल जाएगा जो है सो, भरमार है सब जो है सो। लेकिन अब उस शरीर का क्या हालत है? वो एक चेतन उसमें तत्व निकल गया, जब उसमें चेतन तत्व है तो वो जो है प्रकाशित है। नीचे से लेके पैर भी अच्छे लगते हैं। कवियों ने पैर का भी वर्णन किया, हाथ का भी वर्णन किया, नख से शिखा तक सब वर्णन किया। सब सुंदर है, सुंदर है। सुंदरे किम न सुंदरम, अधरम मधुरम, बदनम मधुरम, असितम मधुरम, चलितम मधुरम, मधुराधिपते, रखिलम मधुरम। सब कुछ मधुर ही मधुर है इस शरीर का। कवियों ने वर्णन किया, नायिकाओं का वर्णन किया। झटिति प्रविश गेहम मां बहिस्तिष्ठ कांते, ग्रहण समय वेला वर्तते सूर्य रश्मे, तव मुखम कलंकम वीक्ष राहु सनूनम, ग्रसति तव मुखेन्दुम पूर्णचंद्रम विहाय। क्या बात है, विद्वानों के लिए है ये। तो ये जो इतनी सुंदरता का वर्णन हो रहा है, ये क्यों हो रहा है? कि अंदर में आत्मा है तभी तक ना। मृत शरीर का तो इतना वर्णन कहीं नहीं मिलेगा जो है सो। इसीलिए कहा क्षेत्रम क्षेत्री तथा कृष्णम प्रकाशयति भारत। नीचे से लेके पूरा शरीर प्रकाशित है, चेहरा चमक रहा है, वाणी निकल रही है उस आत्म तत्व के चलते। क्षेत्र क्षेत्रज्ञयोरेव मंतरम ज्ञान चक्षुषा। अब ज्ञान चक्षु चाहिए, चर्म चक्षु से काम नहीं होगा। यहाँ ज्ञान दीपे न भास्वता, प्रकाशशील ज्ञान का दीप चाहिए। यहाँ ज्ञान चक्षु से देखना पड़ेगा। ये क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ का जो ज्ञान है, बोध है, ज्ञान चक्षु से देखना पड़ेगा। भूत प्रकृति मोक्षम च, और भूत प्रकृति, ये जो पंचभूत वाली जो प्रकृति है, इसका मोक्षम च, जो
इससे मोक्ष कैसे होगा। ये विदुः जो इस चीज को समझ पाते हैं, यान्ति ते परम, वही परम गति को प्राप्त हो सकते हैं, वही परम गति को प्राप्त हो सकते हैं, वही मुक्त हो सकते हैं। ऐसे तो भगवान ने दूसरा रास्ता दिया है, अथे तदप्य शक्तोषि कर्तुम मद्योगमास्थितः सर्वकर्म फल त्यागम ततः कुरु यथात्मवान। अंतिम में तो वो उपाय है, लेकिन यहाँ जो अपने को थोड़ी सी बुद्धिमानी, अपने को बुद्धिमान मानते हैं, बुद्धिमानिता दिखाते हैं, तो उनके लिए ये है कि लगाइए दिमाग, अब इसमें जो है सो नहीं कर सकते हैं तो शरणागति है। मैं कुछ नहीं जानता हूँ, न धर्म निष्ठोस्मि न चात्मवेदी, न भक्ति माम स्वच्चरणारविंदे, अकिंचनो नन्य गति शरण्य त्वत्पाद मूलम शरणम प्रपद्ये। सरेंडर। न निंदितम कर्म तदस्ति लोके सहस्रशो यन्न मयाभ्यधायि, सोहम विपाकावसरे मुकुंद क्रंदामि संप्रत्यगतिस्तवाग्रे। शरणागति तो अंतिम रास्ता है ही, लेकिन यदि आप अपने को समझते हैं, बुद्धिमान लगाते हैं, तो ये विदुर यान्ति ते परम, ये समस्त तत्व को जो समझते हैं वो परम गति को प्राप्त होते हैं। इस प्रकार क्षेत्र क्षेत्रज्ञ विभाग योगो नाम त्रयोदशोध्याय पर आधारित ज्ञान चर्चा आप सभी के सम्मुख में जो है यथामति प्रस्तुत की गई, और इससे बहुत लाभ होगा, लाभ हुआ। इस शरीर को लाभ हुआ तो हम जो है अपने से अनुमान लगा रहे हैं। जब यहाँ लाभ हुआ तो आत्मनः प्रतिकूलानि परेशान न समाचरेत आत्मोपम्येन सर्वत्र दयाम कुर्वन्ति साधव। लिखा है ना, आत्मोपम्येन लगाना चाहिए, अपने से अनुमान लगाना चाहिए। जब यहाँ जो है इससे आनंद मिल रहा है, इसमें जो है इस ज्ञान चर्चा से अपने दुर्गुण को और खराबियों को समाप्त करने में बल प्राप्त हो रहा है, तो आत्मोपम्येन जो है अनुमान हो रहा है कि सर्वत्र इसका महान लाभ प्राप्त हो रहा है। इसी के साथ में समस्त जो भी जुड़े हैं सबको प्रणाम करते हुए पुनः आगामी दिवस में जो है हम उपस्थित होंगे चतुर्दशोध्याय लेकर के। तब तक जो है हम लोग का सारा कार्य सफल होता रहे। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। नमो नमः।